कैसा चल रहा है कारवां? ओम बम जय श्री महाकाल नर्मदे हर। ओम मंगल गुरु कावड़ यात्रा महासंघ मध्य प्रदेश। यह संघ 1974 से मात्र 11 लोगों ने स्थापित किया था। 11 लोगों के स्थापित करने के बाद में उनकी अन्य क्षेत्रों में कावड़ यात्रा चढ़ रही थी, अन्य राज्यों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, काशी मथुरा उधर चढ़ रही थी। तो हमारे गुरुजी ने 1976 में संकल्प लिया कि अन्य राज्यों में चढ़ रही है ज्योतिर्लिंगों पे कावड़ यात्रा, तो अपने महाकाल बाबा को इस प्रकार की यात्रा के जरिए लोग कोई जल नहीं चढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने ठाना कि अपन यह प्रयास करते हैं। और उन्होंने प्रयास करा और 10 से 11-12 लोग चले वो, और उन्होंने ये चालू किया था। तभी से आज 1974 से 2026 26 चल रहा है, अभी 26 तक लगातार यह यात्रा लाखों की संख्या में आज हर गांव से, हर घर से, हर शहर से, मध्य प्रदेश के हर जिले से, हर कस्बे से, छोटे से मोटे महाकाल मंदिर में जल चढ़ाने आ रहे हैं। हर राज्य और भी राज्यों से आते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे अपनी यात्रा में, वो मंगल गुरु यात्रा में महाराष्ट्र और कलकत्ता, गुजरात है ना, और आंध्र प्रदेश, अलग अलग राज्यों से कम लोग आ रहे हैं। और अभी इस यात्रा में लगभग कोरोना में एक समय ऐसा हुआ था कि हमने मात्र 21 लोगों के साथ में ये यात्रा निकाली थी, जिसके बाद में 2 साल कोरोना लगातार रहा, जिसके बाद में लोगों का दिल नहीं माना यात्रा में आने के लिए। हमने मना किया, तब भी वो 11-21 लोग लगभग हम थे, हमारी टीम के साथ में निकला था। गुरुजी ने मेरे को बोला कि अपने को अखंड चलानी है, किसी भी प्रकार से उज्जैन बाबा महाकाल को जल चढ़ाना है कि, और यह जल अपना चढ़ाएंगे इस उद्देश्य से चढ़ाना है कि जब कोरोना काल में विश्व में बहुत ही भयानक स्थिति बनी हुई थी, उस टाइम में हमने ये जल संकल्प लेके चढ़ाया था कोरोना काल में कि ये विश्व में जो हो रहा है ये शांत हो जाए, और विश्व कल्याण के लिए गुरुजी ने मेरे को वापस से चुना। और उन्होंने 42 यात्रा तक तो उन्होंने चलाई, जिसके बाद में 42वीं यात्रा के बाद में आज 51 यात्रा तक मैं इस यात्रा का संचालन कर रहा हूँ, और मैं इस यात्रा का बहुदेव हूँ। और यह मेरे सभी यात्री लगातार मेरे साथ में मेरा सहयोग देते हैं, तभी हम इतना बड़ा कार्य हम महेश्वर से, खरगोन जिले से 4 जिले होते हुए उज्जैन चढ़ाते हैं, तो ये सफल होता है। और आज हमारी यात्रा का अंतिम दिन है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, कावड़ यात्रा जो अभी निकल रही है ये सार्वजनिक है या हाँ, कैसा क्या है इसका? हाँ, आपके क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें सभी समाज और सभी वर्ग के लोग हैं, हिंदू भी है, मतलब ये यात्रा अपन हिंदू संगठन ही बोल सकते हैं। समाज और जातिवाद का तो इसमें कोई काम ही नहीं है, मैं भी जात और समाज का नाम ही नहीं लेता हूँ। हिंदू संगठन है, इसमें सभी मुस्लिम समाज के लोग भी चल रहे हैं, है ना। ऐसा कोई है आपकी नजर में अभी? जी है ना, हमारे साथ में अभी मुस्लिम लोग कम से कम 5-6, पूरा उनका डीजे की टीम चल रही है, बर्तन के काम करने वाले वो भी है, कम से कम 10 से 20 लोग उनकी टीम है। तो जो दर्शन हो रहे हैं, स्पर्श दर्शन हो रहे हैं या नहीं? नहीं, महाकाल में स्पर्श दर्शन तो अभी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल से बंद है। ऐसा कोरोना से पहले लगभग हमने वहाँ पे अभिषेक भी किया, यात्रियों ने अभिषेक भी किया और जल भी चढ़ाया नजदीक से जाकर, मगर कोरोना के कारण सरकार ने यह बंद कर दिया जल। ऐसा? हाँ। आपका नाम क्या? मेरा नाम कमल चौधरी है, मैं राममासा गांव, पोस्ट पंडितलाई, तहसील व जिला उज्जैन, यहीं का निवासी हूँ। बाबा महाकाल की शरण में ही रहता हूँ, और उनकी सेवा में सभी शिव भक्तों को उनकी मनोकामना हो, उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसी कामना से उनको जल भरवाया नर्मदा मैया का, और बाबा महाकाल को अर्पित करके कल हम यह यात्रा समापन करें। ओम बम। आप चल के आते थे तो उस समय कुछ चुनौतियां आती थी कि जैसा माहौल अभी है वैसा ही था? उस टाइम पे क्या है कि थोड़ी पहाड़ों की जो पुराने रोड थे उसमें खड़ी चढ़ाइयाँ थी, उसमें और थोड़ी तकलीफ होती थी।
और ये हाईवे बनने के बाद थोड़ी व्यवस्था अच्छी हो गई तो इसमें रोड भी अच्छा मिल जाता है उधर उस टाइम उधर घाट तरफ, क्योंकि उधर थकान ज्यादा महसूस होती है। इधर तो इतने के सीधा सीधा रोड है तो इतनी थकान नहीं होती, उधर भक्तजनों को थोड़ी तकलीफ होती है उधर। अच्छा, और ऐसा कोई अनुभव जो आप शेयर करना चाहें समाज के लिए? मेरा तो यही मानना है कि ज्यादा कोई नहीं जा सके तो हर घर से एक व्यक्ति तो जाना चाहिए कावड़ में। हाँ, तो कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा अनुभव रहा। हाँ ये तो धर्म का काम है, हाँ इसमें तो सभी को सहयोग करके चलना पड़ता है। जी, सही है। और आप अपना अनुभव बताएं। जय श्री महाकाल। हम माँ कैसा क्या भवानी अनुभव मित्र रहा मंडल आपका? पंचडेरिया से हमारा पूरा मंडल चल रहा है हाँ। और इसमें हमारे सरपंच साहब सोनू सिंह ठाकुर, जितेंद्र सिंह ठाकुर के साथ में हमारे पूरे मंडल में हाँ। छोटे छोटे बच्चे इसमें जो उधर 10 साल 5 साल से लगा के तो 20-22 साल तक के, मतलब जितना हमारे युवा संगठन है इसमें छोटे छोटे बच्चे और सब लोग मिलकर हम इस यात्रा का आनंद लेते हैं। और इसमें बहुत अद्भुत आनंद है। कहीं बारिश की छमछम है तो कहीं गर्मी धूप है, किसी के पैर में छाले है, कोई भूखा प्यासा है, पर इसका अद्भुत आनंद है। इस यात्रा में हम सब लोग मिलकर बाबा महाकाल को जल चढ़ाने के लिए हम नर्मदा जी से जल भर के लाए महेश्वर से, और बाबा महाकाल को जल चढ़ाएंगे। और पूरे विश्व कल्याण की शांति के लिए हम ऐसी मनोकामना करते हैं, बाबा महाकाल सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू पंडित है। मैं जो लोग आते हैं वो व्यवस्था करते हैं या आप व्यवस्था करते हैं? कैसा क्या है इसका? इसकी व्यवस्था हमारे सभी यात्री मिलके ही करते हैं। एक टीम बनी हुई है, वो टीम के जरिए हम काम करते हैं। जैसे साथ में यात्री चलते हैं वो तो खाना और भोजन बना नहीं सकते, तो भोजन की एक पूरी स्पेशल टीम बनाई हुई है। और जो काम करने वाले, सेवा करने वाले, उनकी भी टीम है। और जो वाहन वगैरह है, पूरी सब सिस्टम से काम चलता है। हाँ, तो वही सिस्टम ही तो समझना था कि किस तरीके का सिस्टम है, थोड़ा सा आप अगर ये अनुभविक सिस्टम है। जैसे हर कार्य अगर अपन सुबह से शाम को तय करके सुबह करना होता है और कार्य करना अनिवार्य है। अगर कार्य नहीं कर पाते तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है 1 मिनट के अंदर। हाँ, ये सब कुछ समझ सोच के पहले से ही डिसीजन, कभी कभी ऐसा डिसीजन भी लेना पड़ता है, हैंड टू हैंड परिवर्तन करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी, मैंने भी इतने सालों में अनुभव मेरा है कि बहुत सारी तकलीफें भी आती है, बहुत सारी सुननी भी पड़ती है, लोगों को भी सुननी पड़ती है। पर फिर भी यात्रा के 7 दिन सुनने के बाद भी जब हम जाते हैं ना तो एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं कि लोग सवाल तो उठा रहे थे। अब आपने बोला तो मुझे याद आ गया, सवाल तो लोग ये उठा रहे थे, तो बोले ये कभी धर्मशाला ये करेंगे, कभी वो करेंगे, रोड के पास में नहीं करते तो इससे दिक्कत आती है। बोले देखिए, महेश्वर से उज्जैन तक यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें बहुत ही बाहर से लोग आते हैं। और ये इंदौर क्षेत्र है तो इसमें क्या है कि पब्लिक भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कार्यक्रम आते रहते हैं, तो उस कारण है ये त्रुटियाँ भी आती रहती है। कभी कभी होता है कि धर्मशाला कुछ कारणों के कारण फेल भी हो जाती है। हाँ, जो अपन ने पहले से तय कर रखा वो नहीं मिल पाती। इसकी अपने को तैयारी करीबन 2 महीने पहले से लगना पड़ता है। तब जाके अपन यात्रा की पूरी तैयारी समर्पित कर सकते हैं। जी, बोल बम। बोल बम।